तो जिस तरह करंट टाइम में रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर जैसे सुपरस्टार्स अभी करंट रनर है डब्ल्यूडब्ल्यूई के, इन शॉर्ट वो लोग जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप स्टार्स हैं, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियंस बन चुके हैं एंड जिन्होंने पिछले काफी सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई को कैरी करके रखा हुआ है अपने शोल्डर्स पे। और हमें ये बात भी पता है कि ये जो सारे सुपरस्टार्स हैं ये हमेशा के लिए तो रहने नहीं वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। एक डेकेड होता है, उसके बाद सारी चीजें शिफ्ट कर जाती हैं, उसके बाद सारी चीजें चेंज हो जाती हैं और चेंज तो आता ही आता है, हमेशा से आता है। 80s से 90s आया, 90s से 2000, 2010s और 20s में भी हमने सारी चीजें चेंज होती हुई देखी। हल्क होगन से ब्रेट हार्ट, ब्रेट हार्ट से स्टोन कोल्ड से सीना, रोमन और अब करंट एरा चल रहा है। यानी कि डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसे स्टार्स भी आएंगे जो कि पोटेंशियली कैरी कर रहे होंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई को, इसी तरह जिस तरह आज के टाइम पे रोमन, सेथ वगैरह कर रहे हैं। तो कौन से वो सुपरस्टार्स है जो कि टॉप 10 सुपरस्टार्स होंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के आगे आने वाले टाइम में, जो कि चैंपियंस भी डेफिनेटली बनेंगे। और एक क्राइटेरिया मैंने रखा है, कोई भी सुपरस्टार अपनी 30s में नहीं होगा, सारे के सारे सुपरस्टार्स मैंने 20s एज वाले रखे हैं, क्योंकि यही डब्ल्यूडब्ल्यूई को फर्दर 10-15 सालों तक आगे कैरी करके चलेंगे मेरे अकॉर्डिंग तो। और वो कौन से सुपरस्टार है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, द यूट्यूबर, द आउटसाइडर लोगन पॉल। लोगन पॉल भैया हम सबको पता है जिस तरह परफॉर्म करते हैं, भले ही उनको कोई पसंद ना करता हो एज ए यूट्यूबर, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस टॉप नॉच रहती हैं। अभी तक जितने भी मैचेस उन्होंने दिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में सारे के सारे एपिक रहे हैं, सारे के सारे बैंगर्स रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। काफी सारे ऐसे प्रोफेशनल रेसलर हैं जिनका की बैकग्राउंड फैमिली ट्री ही प्रोफेशनल रेसलिंग से आता है, लेकिन स्टिल वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। टांगा लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हाँ मतलब उन्हीं की कर रहा था वैसे तो। खैर पर मेन बात ये है कि यार लोगन पॉल प्रूव कर चुके हैं खुद को काफी बार रेसलिंग रिंग के अंदर, तो फिर इतनी सी बात तो क्लियर है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप स्टार रहने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, अगर वो कंटिन्यू करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ। क्योंकि सिंपल सी बात है, एक तो वो यूट्यूबर भी है, कंटेंट क्रिएटर होने का एडवांटेज तो उनके पास हमेशा से रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने एक लेगेसी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अलावा भी अपनी बिल्ड की है और डब्ल्यूडब्ल्यूई हमेशा उन्हें थोड़ा स्पेशल स्पॉट देगी, क्योंकि यार वो एक्स्ट्रा ऑडियंस लेके आते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ। एंड लोगन पॉल की जो एज है वो करंटली 29 इयर्स है, तो ये तो मेरे हिसाब से फ्यूचर टॉप 10 स्टार्स में आने वाले हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन भी डेफिनेटली बनेंगे। बाकी इनसे जो नेक्स्ट स्टार है, शी इज जॉर्डन ग्रेस। जॉर्डन ग्रेस करंटली अभी एनएक्सटी में, जब ये टीएनए सुपरस्टार भी थी तब भी इन्हें काफी बार डब्ल्यूडब्ल्यूई में फीचर किया गया था, काफी बार रॉयल रंबल में आई है। जिस तरह की इनकी फिजिक है, जिस तरह का इनका एथलेटिक एबिलिटी है रिंग के अंदर, सारी चीजें देखते हुए लगता है जिस तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पोर्ट्रे भी करती है, डेफिनेटली फ्यूचर स्टार हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की टॉप 10 में आएंगी ही आएंगी, क्योंकि इनकी एज भी करंटली 29 इयर्स है। और मुझे लगता है ज्यादा टाइम बचा है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें अब मेन रोस्टर पे भी शिफ्ट कर देगी, शायद अगले साल तक ये चीज हो जाएगी। बाकी इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूं, जो कि करंटली तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं है, करंटली एडब्ल्यू में है। ऑब्वियसली पहले मैं बता देता हूं, मैं बात कर रहा हूं एमजेएफ की। तो यार मैक्सवेल जेकब फ्रिडमैन जो है मेरे हिसाब से फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ जाने वाले हैं, और जैसे ही वो आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो बन जाएंगे टॉप स्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई के। उन्हें जरूरत नहीं है, वो काफी डिफरेंट लगते हैं यार यंग टैलेंट से, लगता नहीं कि वो यंग टैलेंट है। जिस तरह के उनके प्रोमोज होते हैं, जिस तरह की उनकी रेसलिंग एबिलिटी है, सिर्फ इन रिंग वाइज नहीं बोल रहा हूँ, स्टोरी टेलिंग करने की एबिलिटी है, वो काफी लोगों से बेटर है यार। काफी कम लोगों में हमें चीज देखने को मिलती है। पहले तो मैं एग्जांपल दूं तो यार सीएम पंक एक ऐसे सुपरस्टार लगते हैं मुझे, एमजेएफ उन्हें काफी रिजेंबल करते हैं। एमजेएफ की एज भी करंटली 29 इयर्स है, अभी तो करंटली एडब्ल्यू में, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की बातें करते रहते हैं और जितना लगाव है उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई से, एट दिन वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में जरूर आएंगे एट अ पॉइंट। और जब भी आएंगे इन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी पे नहीं डालेगी। जिस तरह के ये सुपरस्टार हैं, जिस लेवल पे हैं अभी, डेफिनेटली मेन रोस्टर पे आने वाले हैं और आते ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अच्छे से ही फीचर करेगी। इसी नेक्स्ट वन की तरफ मैं चलता हूं, जो कि हैं एटलीस्ट मैं तो देखना चाहूंगा इन्हें फ्यूचर टॉप स्टार्स में, इज नन अदर देन ऑस्टिन थ्योरी। हाँ मानता हूँ करंट रन उनका बहुत ही खराब चल रहा है, अभी तो चलो इंजर्ड है, लेकिन जब से विंस मैकमैन गए ट्रिपल एच ने उन्हें अच्छे से फीचर नहीं किया टेलीविजन पे, कभी भी उन्हें मेन स्टोरीज नहीं मिली। टैग टीम में डाला उन्हें ग्रेसन वॉलर के साथ, वहां पे भी कुछ अच्छा अचीव नहीं कर पाए। काफी सारे रूमर्स आ रहे थे सामने की शायद वो विजन का पार्ट बन सकते हैं, लेकिन उसके बाद सेथ रॉलिंस को इंजरी हो गई, तो जो चांसेस लग रहे थे उनके फाइनली फीचर होने के एक अच्छी फैक्शन में, एक बड़ी फैक्शन में, एक अच्छी स्टोरी लाइन में, वो भी अब धरे के धरे रह गए। लेकिन यार मेन बात यह है कि स्टिल उनके पास टाइम है, स्टिल उनके पास एक्सेस है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें निकाला तो नहीं है ना कम से कम। स्टिल वो कंपनी में है, 28 इयर्स उनकी एज है, जो कि काफी कम है। अभी भी मौका है उनके पास डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर स्टार बनने का, और मैं तो चाहूंगा यार इनके पास काफी स्किल्स हैं, लुक है, कैरिज्मा है, सब कुछ है, एक ओवरऑल पैकेज है डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट फेस बनने के भी। तो ट्रिपल एच भैया थोड़ा इन पे ध्यान दे दें, जब ये रिटर्न करें तो अच्छी बात होगी। मैंने लिस्ट में उन्हें रखा है जो कि अभी बहुत दूर है मेन टाइटल से और फ्यूचर स्टार्स बनने से, बट पोटेंशियल रखते हैं। और ऐसा ही एक और नाम है एनएक्सटी से, विच इज ऑफ ओबा फेमी। भाई ओबा फेमी जस्ट 27 इयर्स के। अगर आपने उनके मैचेस देखे होंगे, उनका वो टाइटल रन देखा होगा, पिछले एनएक्सटी चैंपियन रहे हैं काफी लंबे टाइम तक, तो आपको पता होगा कि कितना पोटेंशियल है उनमें।
और किस लेवल की रेसलिंग वो करते हैं यार। अगर कुछ अनहोनी नहीं हो जाती, इधर उधर नहीं हो जाता सिस्टम, जो कि मेनली जायंट सुपरस्टार के साथ होता है। वैसे ये जायंट की तरह डब्ल्यूडब्ल्यू दिखाती नहीं इन्हें, लेकिन फिर भी ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स जिस तरह NXT में रोस्टर चला रहे, काफी बार प्रॉब्लमैटिक हो जाती चीजें, लेकिन होपफुली ओबा फैमिली के साथ वो चीज ना हो, क्योंकि बंदे में दम तो है यार। डेफिनेटली ये फ्यूचर स्टार हैं, टॉप चैंपियन बनेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के, अगर सब सही रहता है तो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन ऑन नंबर 3, जिसपे कि मैंने रखा है रॉक्सिन पेरेज को। जस्ट 24 ईयर्स है यार इनकी एज। जजमेंट डे का ऑलरेडी पार्ट बन चुकी है। मुझे पता है जैसे लिव मॉर्गन का रिटर्न होगा उन्हें स्टोरी लाइन में डाल देंगे इनके साथ, जो कि इनके लिए बहुत ही अच्छा है, इनके करियर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एज काफी कम है, ऑलरेडी फीचर होती है टेलीविजन पे, अच्छी फैक्शन में इन्वॉल्व है, और इसी तरह ग्रो करते करते वो वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाएंगी एक टाइम पे डेफिनेटली। सीएम पंक की फैन रह चुकी हैं, अच्छे खासे कनेक्शंस भी हैं, तो फिर और क्या चाहिए। चलो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। जो टॉप 2 हैं उनको तो आपको पता ही होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नंबर 2 पे मैंने रखा है डोमिनिक मिस्टीरियो को। 28 ईयर्स जस्ट इनकी एज है यार, ऑलरेडी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुके हैं, ऑलरेडी एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में जो कि किसी को पसंद नहीं आता, जो कि काफी बड़ी बात है, क्योंकि रेसलिंग में हेट कितना मिल रहा है, चीयर्स कितनी मिल रही है, वो मैटर करता है। सबसे बुरी चीज होती है कि आपको कोई रिएक्शन ना मिले, लेकिन डोमिनिक को एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिलता है, भले वो नेगेटिव है, लेकिन सभी उन्हें एज अ कैरेक्टर पसंद नहीं करते, एज ए ह्यूमन डोमिनिक को सब पसंद करते हैं यार। डेफिनेटली डोमिनिक मिस्टीरियो फ्यूचर स्टार, फ्यूचर के अभी से वो स्टार ही बन चुके हैं, धीरे धीरे बस टॉप चैंपियन बनना बचा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप या डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप कैप्चर करना बचा है। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हील सुपरस्टार्स होंगे आने, इतनी सी बात तो पक्की है। अगर सब सही रहता है, इनको ज्यादा इंजरी विंजरी नहीं होती है, डेफिनेटली आगे आराम से 15-20 साल निकाल देंगे डब्ल्यूडब्ल्यू में। एंड अब बिल्कुल आ जाता हूं मैं फाइनल नाम पे, जो कि है ऑब्वियसली ब्रॉन ब्रेकर का। ब्रॉन ब्रेकर की एज भी करंट टाइम में 28 ईयर्स है, और क्योंकि ये कोरा जेड के बॉयफ्रेंड है, तो फिर नहीं, मतलब क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एथलेटिक हैं, मतलब मुझे बताने की जरूरत है, आप ऑलरेडी उनको द विजन में देख रहे हो, और वो मेन फिगर है अभी विजन फैक्शन का। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी से इतना अच्छे से पोर्ट्रे कर रही है, उनसे ही हील टर्न करवाया, उन्हीं को वर्ल्ड टाइटल हैंडओवर की, सब कुछ अगर उनके लिए हो रहा है, तो आप मान के चलो कि वो तो बन ही गए हैं फ्यूचर स्टार डब्ल्यूडब्ल्यू के, और वर्ल्ड टाइटल पिक्चर भी डेफिनेटली कैप्चर कर लेंगे। बहुत लंबा टाइम है नहीं उन्हें, एंड सिर्फ टॉप चैंपियन और फ्यूचर स्टार नहीं, ये पोटेंशियल रखते हैं नेक्स्ट फेस बनने का डब्ल्यूडब्ल्यू का, जैसे कि रोमन सीना वगैरह रहे हैं, एग्जैक्टली वैसे ही, क्योंकि बंदे के पास सब कुछ है, ओवरऑल पैकेज है ये बंदा। इसके पास एथलेटिक स्किल्स हैं, इसके पास प्रोमो कटिंग स्किल्स हैं, और सर मेरे कहने की बात नहीं है, सीएम पंक, सीना वगैरह वगैरह सब मानते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर में वो चीज है जो कि एक कंपनी के फेस में चाहिए होती है। तो फिर आपको समझ आ ही गया होगा क्यों मैंने उनको टॉप पे रखा है। और यही वो सारे नाम, ये 10 नाम जो कि मुझे पोटेंशियली लगते हैं, जो कि फ्यूचर स्टार बन सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के, जो कि आगे आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू को कैरी करके चलेंगे अपने शोल्डर्स पे, और टॉप चैंपियंस भी डेफिनेटली बनेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू में। डेफिनेटली मैंने कुछ नाम मिस भी किए होंगे, बट मैंने कोशिश की इस वीडियो में कि यार सब 20s वाले ही नाम रखूं, मैं 30s वाले टच जो भी कर चुके हैं उनका नाम ना लूं। तो अगर आपके मन में भी कोई है तो मुझे कमेंट सेक्शन बता देना। रस्ट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, जिसमें कि मैंने काफी बड़ी बड़ी न्यूज बताई थी यार, जॉन सीना वर्सेस एज का मैच होने वाला है नहीं होने वाला है, कंफर्मेशन मिल गई है, एज स्टाइल्स की एग्जैक्ट रिटायरमेंट डेट क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब जानना, तो यार ये वीडियो आपके सामने से जल्दी क्लिक करो, देख लो इंटरेस्ट। अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।